बड़े बड़े फन्ने खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनने की रेस में नजर आ रहे थे काफी अरसे से। और जब बाबर आजम ने रिजाइन दिया तो बड़ा मीडिया रिपोर्ट आया, हर तरफ मीडिया पे यही सवाल था, हर तरफ मीडिया खबर कर रहा था कि जी फर्स्ट चॉइस ही अब रह गए हैं मोहम्मद रिजवान, ऑटोमेटिक चॉइस बनते हैं क्योंकि वो सीनियर हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे। पूरा मीडिया भरा पड़ा हुआ था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मोहम्मद रिजवान से पीसीबी ने कोई एक मीडिया कहता है कि उनसे रब्ता नहीं किया गया, अगर उनसे कोई कह रहा है कि उनसे रब्ता किया गया तो मोहम्मद रिजवान ने ना अब अपनी आंखें दिखाने शुरू कर दिए, उन्होंने अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए, अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने जो है एज पर मीडिया रिपोर्ट के उन्होंने कैप्टनसी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है और ना भी नहीं की है और हाँ भी नहीं की है। यानी कि इसके दरमियान ये खबर ये कि ना और हाँ में, यानी कि ना भी नहीं की और हाँ भी नहीं की, इस दरमियान में खबर ये कि वो कुछ कंडीशंस रखना चाहते हैं कि वो अपनी कोई शराइत बनवाना चाहते हैं कि वो अगर कप्तान होंगे तो फला 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 ये होना चाहिए या फला 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 ये नहीं होना चाहिए, एज पर मीडिया रिपोर्ट में बता रहा हूँ। और फिर तो भाई खबर तो यही थी ना कि आप तीनों ही कप्तानी की रेस में थे। मैं कोई पिछले 1.5-2 साल से ये खबर सुन रहा हूँ कि बाबर आजम जब कप्तान थे तो भाई शाहीन भी कप्तान बनना चाह रहे थे, रिजवान भी बनना चाह रहे थे, फिर बाबर को हटा के शाहीन ऑटोमेटिक बन गए, लेकिन शाहीन की बैड लग रही कि उनको एक सीरीज से बाहर कर दिया। फिर बाबर बन गए, फिर बाबर की कप्तानी बुरी रही तो फिर वही रेस शुरू हो गई कि शाहीन ने कहा मैं बनना चाहता हूँ, फिर खबर थी कि नहीं भाई मैं नहीं बनना चाहता। रिजवान ने तो आज तक कभी मुंह से बोला नहीं, लेकिन खबर अंदरूने खाने चली आ रही थी कि इस रेस में ये 3 प्लेयर्स हैं जो आपस में ये लड़ तो नहीं रहे लेकिन लगे पड़े हैं कि कप्तान मेरे पास ही रहे, कप्तानी मेरे पास रहे। बाबर ने चले गए, अब ऑटोमेटिक चॉइस की खबर इनकी थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा या तो ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोहम्मद रिजवान डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनने की, क्योंकि जब ये टीम के अंदर अंदरूनी खाने खबरें काफी अरसे से चली आ रही हैं, जो मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर रिपोर्ट्स कर चुके हैं और बहुत सारे सहाफी भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि ये अंदरूनी खाने रेस चल रही थी इन तीनों के दरमियान, तो ऑटोमेटिक चॉइस तो बनते ही नहीं है रिजवान, क्योंकि अब आप इन अगर पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ अच्छा करना है तो इन तीनों को कप्तानी में बिल्कुल ना की रेस में रखें, इनको तीनों को कप्तानी से हमेशा के लिए बाहर करें और कोई नए लड़के को खिलाड़े, आप फखर जमान को मौका दे सकते हैं, आप दूसरे प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं, यंग खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। अब आप ये नहीं कर सकते कि जाहिर है ऑटोमेटिक चॉइस शादाब हो नहीं सकते, क्योंकि शादाब खान की तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, तो वो कैसे व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे। तो बेस्ट चॉइस चाहिए इस टाइम पे, अगर पाकिस्तान अपनी इज्जत बचा लेता है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, तो शान मसूद को ही T20 और वनडे में कप्तान रखना चाहिए। लेकिन एज पर मीडिया रिपोर्ट पीसीबी चाह रहा है किसी यंगस्टर को मौका दे ताकि वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान को खींच के ले जा सके, उस पर उसको ग्रूम किया जा सके। तो मोहम्मद रिजवान नहीं बनते, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अब आंखें दिखाना शुरू कर दी है एज पर मीडिया रिपोर्ट, और वो अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है पाकिस्तान की कप्तानी एक्सेप्ट करने के लिए। डेफिनेटली बनता है क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि यार ये सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज आसान नहीं होगी, मैच इस रेड बॉल से खत्म होगा, फौरन व्हाइट बॉल शुरू हो जाएगा और व्हाइट बॉल भी जाके डायरेक्ट आपने ऑस्ट्रेलिया में खेलना है। रिजवान कप्तान हुए तो रिजवान का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, तो रिजवान किसी सूरत नहीं चाह रहे कि बेइज्जती से और बल्ली किसी और के सर डाल दी जाए कि यार ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए ना कप्तानी मैं नहीं कर रहा, किसी और को दी जाए। और पाकिस्तान ने पता है कि ना ऑस्ट्रेलिया में T20 अच्छा खेलना है ना वनडे अच्छा खेलना है, वो भी ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे। अगर पाकिस्तान की सरजमीन होती या दुबई की सरजमीन होती तो मैं कहता शायद पाकिस्तान कुछ अच्छा टफ टाइम दे देगा ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उससे तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आएगा। तो रिजवान ने कहा कि आफियत मान रही है कि भैया छोड़ दो, मैं तो हूं ही नहीं अभी इस रेस में, एक्टिंग कर रहे हैं, को पता है कि वो चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज निकल जाए, उसके बाद आएगी जिम्बाब्वे की सीरीज। हाँ, जब वो बंदा जो भी नया होगा वो जलील ख्वार हो जाए तो मैं आ जाऊंगा जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में। उसके बाद साउथ अफ्रीका की सीरीज है, वो भी पाकिस्तान हैंडल कर ही लेगा कुछ ऊपर नीचे करके। उसके बाद वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आएगी, वो तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को मार देना, क्योंकि दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पॉइंट टेबल पर अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने, नीचे से अगर चेक करें तो ऊपर नीचे, यानी कि वो 9वें नंबर पे तो पाकिस्तान 8वें नंबर पे। तो रिजवान बोलेगा कि यार वो तो रेड बॉल है, मैं तो अगर
T20 भी हो जाए या वनडे भी हो जाए तो हम तो पाकिस्तान में हरा ही देंगे वेस्ट इंडीज को। तो रिजवान भी कुछ जो है ना, कहते हैं ना वो चेस की चालें चल रहे हैं। वो इतने शरीफ है नहीं जितना बनते हैं, वो इतने घुन्ने हैं, ये सबको पता है। रिजवान कितना घुन्ना है ये सबको पता है, इस पर मीडिया रिपोर्ट चली आ रही है। रिजवान जितना बनता है शक्ल से नजर आता है भाई, एक्शन से नजर आता है। आप रिजवान की आज तक मुझे बता दें एक या दो इनिंग के अलावा कौन सी ऐसी मैच विनिंग इनिंग है रिजवान की जो पाकिस्तान में उसने एंड तक पाकिस्तान को लेके गया और मैच जितवाया हो? आप मुझे बता दें। मेजॉरिटी इनिंग उसकी सेल्फिश इनिंग रही है। आप मेरी बात से इत्तेफाक करें ना करें, ये आपका राइट बनता है। आप लेकिन हकीकत भी कुछ यही दिखती है। मेरे राय में ये है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन आप स्टैट्स उठा के देख लें। रिजवान की एज पर परफॉर्मेंस सीनियर खिलाड़ी क्या ऐसी रही है कि उसने एंड तक ले जाके पाकिस्तान को मैच जितवाया है? आप मुझे बता दें। इंडिया के खिलाफ जब मैच रिजवान की जिम्मेदारी थी, चाहे वो भी T20 का हो, उसमें भी रिजवान ने मरवाया। उसके बाद वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप इंडिया में था वहां पे भी रिजवान ने मरवाया कि जब आपका टॉप ऑर्डर उड़ा तो रिजवान जिस तरह की इनिंग खेल के स्लो खेल के चल रहा था, तो उसके बाद जब विकेट गिर गई रिजवान की तो फिर नीचे आने वाले प्लेयर्स पे प्रेशर पड़ा। ये हुआ था वनडे इंटरनेशनल में। और अब T20 में जब स्कोर कम था तो रिजवान जब मौका अच्छा था कि वो टीम को आगे लेके जा सकते थे, तो वहां पे भी उन्होंने वही किरदार अदा किया जो वो करते आते। तो रिजवान, जो कोई भी अगर कह रहा है कि रिजवान डिजर्व करता है या रिजवान जो है ऑटोमेटिक चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद डाउनफॉल की तरफ लेके जाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि रिजवान डिजर्व नहीं करता। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बचाना है तो इन तीन खिलाड़ियों को किसी भी सूरत पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तानी नहीं देनी है। ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा जरूर रहे प्लेयर के तौर पे, लेकिन किसी ऐसे बंदे को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया जाए जो पाकिस्तान को ऊपर लेके चले, पाकिस्तान टीम को लेके चले। वरना इन तीनों को यह बात क्लियर कर बता देनी चाहिए कि आप जो भी कप्तान बनेगा, आप अपने जहन में ये बात रख लें, वो अच्छा करे या बुरा करे, आप तीनों किसी भी सूरत एलिजिबल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनने के। जब इन तीनों के दिमाग में ये बात आ जाएगी तो फिर ये जो भी अगर कहते हैं ना, जो खबरें चलती है कि फला PR कैंपेन चला रहा, फला ने साफी से ये ट्वीट करवा दी, फला ने क्या ना न्यूज पे ये खबर मेरे हक में लगवा दी, तो ये जो एक हमारे यहाँ ट्रेंड चलता है ना कि खबरें अपने अपने हक में लिखवा देते हैं, ये भी अब बंद होना चाहिए। PCB को भी प्रोफेशनलिज्म के तौर पे फैसला करना चाहिए। और ये कोचेस जो आए, मुझे तो लगता है, मुझे हैरानगी है कि ये गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी इतने डरपोक और फट्टू कोच नजर आ रहे हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। कोई टीम बिल्डिंग का उनका डिसीजन नजर नहीं आ रहा। बस सीरीज टू सीरीज चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान किसी तरह उनकी कोचिंग में कुछ ना कुछ सीरीज जीत जाए और फिर उनका कोई मुंह हो देखिए हमने इसको हराया था, हम अगर इससे आ रहे तो क्या हुआ, हम उसको तो हरा के आए थे। तो ये एक अप्रोच जो है ना, ये पाकिस्तान को मरवाएगी। अगर आप सीरीज टू सीरीज कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप टीम डेवलप करें, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट सीरीज टू सीरीज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जब टीम ही डेवलप नहीं करेंगे, यंग गन्स को मौके नहीं देंगे, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करेंगे, तो फिर आप कभी भी इस तरह क्रिकेट को आगे नहीं ले जा सकते। आप एक सीरीज हारेंगे, 2 हारेंगे, 3 हारेंगे, फिर 1 जीतेंगे, फिर 2 हारेंगे। तो ये सिलसिला अगस्त 2023 से सिलसिला चला आ रहा है। मुश्किल से भी पाकिस्तान ने अगर टोटल सीरीज भी अगर खेली है ना, तो सिर्फ अगर जीती है ना, तो वो जो है ना वो न्यूजीलैंड के खिलाफ C टीम से जीती है, जो वो पाकिस्तान का टूर किया था उन्होंने और अप्रैल में, और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जीती है जो पाकिस्तान आयरलैंड गया था, उसमें भी पाकिस्तान 1 मैच हार गया था आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज। अदरवाइज लाइन से पाकिस्तान ICC टूर्नामेंट हो जाए या बायलैटरल सीरीज हो जाए या एशिया कप हो जाए, जलील और रुसवाई होकर आया है और कुछ नहीं हुआ है। बाकी उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड सही फैसला करेगी। और ये जो तोरम खान बने फिर रहे मोहम्मद रिजवान के मैं कप्तानी नहीं लूँगा और मैं चाहता नहीं हूँ, ये ओवर एक्टिंग बंद कर दें, प्रोफेशनल प्लेयर्स की तरह करें अगर ये मीडिया में रिपोर्ट सच है। बाकी अपनी राय का इज़हार कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा जी कि आपको कौन सा कप्तान चाहिए, कमेंट्स में रखिएगा। फ़खर जमान भी बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। मोहम्मद हारिस की खबरें आ रही हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस तो टीम का हिस्सा ही नहीं है, तो मोहम्मद हारिस कैसे पाकिस्तान टीम में कप्तान हो सकते हैं? तो कप्तान तो वही होता है जो पाकिस्तान टीम के हिस्से
खेलता चला आ रहा हो और पाकिस्तान के लिए कुछ उसकी कुछ ना कुछ ऐसा हो कि वो परमानेंट प्लेयर तो हो, तो वो कप्तान बनता है। बाकी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।